नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए है, जिसमें से हम सिंधु सभ्यता के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन देखने के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसमें से कुल 50 क्वेश्चन देखेंगे। और यह टेस्ट दोस्तों चैप्टर वाइज चलेगा। आज सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन है, तो कल वैदिक सभ्यता देखेंगे। उसके बाद सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे पेट के। दोस्तों, अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं वन लाइनर। तो इसमें पहला है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से दो प्रमुख खाद्यान्न पाए जाते हैं, कौन से दो प्रमुख फसल पाई जाती हैं। तो ऑप्शन आपका आंसर जो होगा गेहूँ और जौ होगा। बात करें दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सर्वाधिक हड़प्पा कालीन सब जो स्थलों का पता चलता है वह गुजरात में पता चला है। ऑप्शन जो का आंसर गुजरात है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया है। तो उसे किस प्रकार में बांटा गया है, आयताकार खंडों में बांटा गया है। आगे बात करते हैं, तो मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई है। सैंधव काल से किन दो चीज़ों की प्राप्ति हुई है। तो सही आंसर होगा गेहूं और कपास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस प्रकार का है। जो सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र है किस प्रकार का है, त्रिभुज के आकार का है, या आंसर क्या होगा, त्रिभुज के आकार का है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो आंसर क्या होगा, 12,99,600। ठीक, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है। कितने स्थलों का पता लग चुका है, तो 100 स्थलों का पता लग चुका है। आगे बात करते हैं। कह रहा कि हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की जो है मुख्य विशेषता क्या थी, नगर योजना प्रणाली सही होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। मोहनजोदड़ो का सबसे सार्वजनिक स्थल जो महत्वपूर्ण था, विशाल स्नानागार था। क्या होगा, विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो अन्नागार थी। अगला देखते हैं। तो कह रहा है कि हड़प्पाई लोग जो है किससे बने हल का प्रयोग करते थे। तो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। आगे बात करें तो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है। तो हिंदू जो सिंध के निवासी थे, सबसे पहले उनको कपास पैदा करने का श्रेय जाता है। आगे बात करते हैं, कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। कपास को किस नाम से पुकारते थे, तो वह सिंडन के नाम से। आगे बात करें तो कह रहा बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है। जो सूती कपड़ा मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। क्या होगा, मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है। मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है, मेलुहा पाया जाता है। क्या है, मेलुहा। तो अगला है, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं। लगभग सभी मकान जो है किस आकार में पाए गए हैं, तो आयताकार में। आयताकार में। आगे बात करते हैं। तो हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई। कितने किलोमीटर के घेरे में फैली है, तो 5 किलोमीटर के घेरे में। और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई गई ईंटों के प्रमाण मिले हैं। तो पकी ईंटों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, भगवानपुर से। कहाँ से, भगवानपुरा से। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था। सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था, तो धौलावीरा था, जो कि गुजरात में है। आगे बात करते हैं। तो एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, त्रिस्तरीय कौन सा था, धौलावीरा था।
और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। बात करें अगला क्वेश्चन की, तो हड़प्पा काल की ज़्यादातर मुहरें किस प्रकार की होती थी? ज़्यादातर मुहर जो मिली है वर्गाकार की मिली। ठीक, किसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? वर्गाकार। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? पीटक ने कहा है। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है किन पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की एक उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से थी। सुमेरियन सभ्यता से थी, किसका कहना था? सन जॉन मार्शल का। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से नहीं परिचित थे। आगे बात करते हैं, किन सैंधव स्थलों की यज्ञ जो है वैदिक प्राप्ति से होती है? किन सैंधव स्थलों से यज्ञ जो वेदियों प्राप्ति होती है? तो लोथल, कालीबंगा से। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है कि सैंधव सभ्यता में किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ के प्रमाण मिले हैं? घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है? तो सुरकोटदा से मिली है। कहाँ से? सुरकोटदा से। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश किस जाति के थे? तो अधिकांश किस जाति के थे? तो मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे भूमध्य सागरीय थे। आगे बात करते हैं, कह रहा है अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? तो यह द्रविड़ भाषा से। क्या होगा? द्रविड़। आगे बात करते हैं, सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वाधिक कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हैं? सर्वाधिक जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है, कौन सा स्थल है? तो मोहनजोदड़ो होगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका क्या एक अपवाद साक्ष्य है? तो लोथल जो है, इसके जो मकान के जो दरवाजे थे वह मकान के सामने खुलते थे। आगे बात करते हैं, तो कह रहा किस स्थल पर फर्श के निमित्त जो अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ था? फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ था, किस स्थल थे? तो कालीबंगा से। बात करें अगला क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का एक ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातात्विक विदों के मतानुसार 7 बार उजड़कर बसा है? 7 बार जो उजड़कर बसा है मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो। आगे बात करते हैं, तो कह रहा जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर के नाम से भी जाना जाता है। व्हीलर के नाम से पुकारा जाता है किसे? माउंट एबी को। माउंट एबी। आगे बात करते हैं, कह रहा है किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण पर आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई थी? तो किन इतिहासकारों का जो मत है? तो ये गार्डन चाइल्ड का या व्हीलर का, दोनों का है। आगे बात करते हैं, तो किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई थी? तो कौन कहे थे? आरएन स्टाइन। क्या होगा? आरएन स्टाइन। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित था। मुख्यतः आश्रित किस पर था? तो संस्कृति पर था। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना जो हड़प्पी संदर्भ में मिला है, हड़प्पी संदर्भ में कहाँ मिला है? तो आंसर जो होगा लोथल से प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, किसके नहीं प्राप्त हुए? शेर और गाय के। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपती थी उसे क्या कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता। ठीक, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा जो सभ्यता है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त किस काल में है? तो ऑप्शन जो होगा 25 से 1785 ईसा पूर्व।
आगे बात करें, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा मुहरों या फिर मुद्राओं के निर्माण निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। जो हड़प्पा कालीन की मुद्रा थी उसमें किस प्रकार के जो निर्माण किया गया था, किसका था? सेलखड़ी का, कांसा का, तांबा का या फिर लोहा का। तो सही आंसर जो होगा सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय जो था व्यापार था। क्या होगा? व्यापार। सही आंसर ये होगा व्यापार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? कहाँ कहाँ तक फैली थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार में नहीं पनपी थी, गलत हो जाएगा। और कह रहा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। या फिर कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ठीक दोस्तों, बस बलूचिस्तान में भी फैला था जो कि पाकिस्तान है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी लोग थे कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो सही आंसर जो होगा हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे शहरी लोग थे। आगे बात करते हैं हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक जो किस वस्तु का सर्वप्रथम उत्पादन करते थे? मुद्राएं के, कांस के औजार, कपास या जौ। तो सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ करते थे वह कपास का करते थे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज कौन किए थे? ऑप्शन आपके सामने है, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो सर्वप्रथम खोजकर्ता जो है दयाराम साहनी है। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में बांटा गया था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री में। या फिर बी ऑप्शन कह रहा है विद्वान, योद्धा, किसान और छत्री। यही हमारा सही होगा, विद्वान, योद्धा, किसान और छत्री में। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा सिंधु हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। आगे बात करते हैं हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का जो सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर किस रंग का उपयोग किया गया? लाल, हरा, पांडुकरल या फिर नीला कलर। तो सही आंसर जो होगा लाल कलर के मिले हैं सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो कह रहा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास किस में करते थे? आत्मा ब्राह्मा में या फिर कर्मकांड में या यज्ञ में या फिर मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग जो है सबसे अधिक विश्वास करते थे मातृशक्ति में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए? शेर के, घोड़ा के, गाय के या फिर शेर तथा गाय। तो सही आंसर जो होगा शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। कह रहा हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा की, सोना, चांदी या फिर लोहा की। तो सही आंसर जो होगा लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं मिली है। बात करते हैं सिंधु सभ्यता का पत्तनगार या बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर जो होगा बंदरगाह जो था सिंधु सभ्यता का वह था लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली मुद्रा स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली है? जो नृत्य करती एक मूर्ति मिली है दोस्तों, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर बनवाली से। तो सही आंसर जो होगा मोहनजोदड़ो से मिली है एक कांस्य की मूर्ति जो नृत्य करते हुए दिखाया गया है। आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन।
तो इसमें मिलान करना है दोस्तों, 16 नंबर का क्वेश्चन मिलान करना है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी क्या थी, उत्तर की जो सीमा थी उसे क्या कहा गया था, तो वह मांडा थी जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ थी, दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ, दैमाबाद महाराष्ट्र में। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम की बात करें तो सुरकोटदा जो बलूचिस्तान में है। तो ऑप्शन क्या होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, तो 17 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो, एक मिनट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है, चनहुदड़ो या कोटदीजी या सोहरगौर या फिर देसलपुर। तो कौन सा नहीं स्थल है हड़प्पा का, तो जो सोहगौरा है यह नहीं है, हड़प्पा का स्थल नहीं है। बात करते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की। तो यह कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ से क्या पाया गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का जानने के लिए मूल स्रोत क्या है, मोहर है, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, या फिर मंदिर, या फिर लिपि। तो सबसे ज़्यादा जो है जानने का अवशेष जो है बर्तन, जेवर, हथियार व औजार मिले। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता में से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यह बी ऑप्शन कह रहा है इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। या सी ऑप्शन इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि जो है इनमें से इन सभी का उपयोग नहीं था, जो कि जिसमें इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं नहीं थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 20 नंबर का कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, शिलालेख है, या पक्की ईंट की मोहरों पर अंकित लेख, या पुरातात्विक खुदाई, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर जो होगा पुरातात्विक खुदाई से इसकी प्राप्त जानकारियाँ मिलती हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति से, या फिर पश्चिमी भारत ताम्र प्रसार से, या फिर वैदिक संहिताओं में, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में। तो सही आंसर जो होगा हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं जो प्राचीनतम साक्ष्य जो है चांदी के। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है, कौन किसके साथ है, सुमेलित नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में था, या लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा, या रोपड़ पंजाब। तो इसमें कौन सा गलत होगा दोस्तों, तो इसमें जो कालीबंगा है हरियाणा में नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। और कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित में से युग्म में से जो है कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, बनवाली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो कौन इसमें सही नहीं है, तो राखीगढ़ी नहीं है सही। तो राखीगढ़ी कहाँ है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था। जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, लिपि का, या फिर नगर नियोजन का, तांबा का, या मृद भांड का। तो सही आंसर जो होगा मृद भांड, ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सिंधु सभ्यता जो है संबंधित है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से, या फिर आधे ऐतिहासिक से, या ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक से। तो सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वह आद्य ऐतिहासिक से है, आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक, आगे बात करते हैं। तो कह रहा है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मुख्यतः आश्रित किस पर था, संस्कृति पर था।
या फिर अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर? तो सही आंसर जो होगा तो संस्कृति पर था, मानव समाज विलक्षण होने का कारण है। आगे बात करते हैं, कह रहा हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा का जो किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता से? तो सही आंसर जो होगा हड़प्पा का जो संबंध है वह सिंधु घाटी सभ्यता से है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, या उसकी अपनी अलग लिपि थी, या फिर उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है गैर आर्य थी क्योंकि जो है इसका एक नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह एक नगरीय सभ्यता थी। आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, या फिर बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ? तो सही आंसर जो होगा पुरातात्विक जो संबंध की खुदाई है यह सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। आगे बात करते हैं, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल, हरा नीला, या फिर पांडु कलर, या फिर नीला? तो सही आंसर जो होगा मिट्टी के बर्तनों पर उपयोग किया गया है, तो सही आंसर जो होगा लाल रंग का प्रयोग किया गया है मिट्टी के बर्तनों पर। आगे बात करते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है मिलान करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना दोस्तों कि जो प्राचीन स्थल है वह पुरातात्विक खोज क्या हो? तो लोथल से क्या खोज के मिला है? तो लोथल से दोस्तों मिला है एक गोदीवाड़ा जो कि बंदरगाह है। आगे बात करते हैं, तो कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। ठीक। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा के यहाँ से मिला है दोस्तों शिलालेख। तो क्या होगा ऑप्शन किसमें शिलालेख दिया है? हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक। चौथे मिल जाएगा बनवाली से, तो मिट्टी के जो पक्की मिट्टी के बने हुए हल्की आकृति मिली है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खोज की गई थी खेत की कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, या फिर लोथल से? तो जुते हुए खेत की जो साक्ष्य मिलता है वह कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन, कालीबंगा से। ठीक। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33 नंबर का। तो इसमें कह रहा है दोस्तों कुछ स्थल दिए गए हैं और वह किस नदी के किनारे पर स्थित था, हमको मिलान करना है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर था। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा घग्गर नदी के। भोगवा की बात करें जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? जो विशाल स्नानागार है कहाँ पाया गया है? रोपड़ में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, या फिर कालीबंगा में पाया गया है? तो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 35 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कौन सी बातें जो है असत्य कही गई हैं सिंधु सभ्यता के बारे में? तो कह रहा है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हाँ, व्यवस्था ठीक थी नालियों की। व्यापार और वाणिज्य उन्नति दिशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक। और कह रहा लोग जो है लोहे से परिचित थे। तो लोहे से लोग परिचित नहीं थे, यही हमारा गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी गलत है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, ये भी सही बात कही गई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, यह भी सही बात ही कही गई है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और कह रहा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है।
अपने उद्योगों के लिए सही। तो क्या होगा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी जो है, सभी बातें कही गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सभी बातें सही कही गई हैं। आगे बात करते हैं 37 नंबर की। तो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का। इसमें कह रहा है चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था। चनहूदड़ों का जो उत्खनन का निर्देश दिए कौन किए थे? J.H. मैक ने, या फिर सर जॉन मार्शल ने, या I.E.M. व्हीलर ने, या सर R.L. स्टील ने। तो सही आंसर जो होगा, जो चनहूदड़ों की खुदाई किए थे वो J.H. मैकन किए थे। क्या? J.H. मैकन ने। आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान था और इस समय पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, या फिर आलमगीरपुर। जो कौन स्थल है इस समय पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में हड़प्पा जो है इस समय पाकिस्तान में है। आगे बात करते हैं तो 39 नंबर कह रहा है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर कहाँ है? पंजाब में है, उत्तर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, या सौराष्ट्र में है, या फिर राजस्थान में है। तो सही आंसर जो होगा रंगपुर सौराष्ट्र में है। ठीक, आगे बात करते हैं। सौराष्ट्र गुजरात को कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? नील नदी के तट पर पनपी थी कौन? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता। तो सही आंसर जो होगा मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी थी। आगे बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी पर पनपी थी? तो यह सिंधु नदी पर ही। बात करें अगले क्वेश्चन की तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन स्थान है भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा लोथल जो है वर्तमान समय में भारत में है, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन 42 नंबर का। तो इसमें हड़प्पा स्थल दिया गया, उसको मिलान करना है हमको दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं मांडा की। तो मांडा किस नदी के किनारे पर था? तो इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो इसमें कह रहा है मांडा जो है, मांडा कहाँ पर है? तो मांडा जो है इस समय जम्मू कश्मीर में है मांडा। दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। ठीक, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहले का तीसरा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों। मांडा जो है जम्मू कश्मीर पहले का तीसरा, तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नहीं है। पहला जो इसमें हम बता रहे हैं मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, ऑप्शन गलत है। आगे बात करते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध नदी पर अवस्थित था? सिंध नदी पर अवस्थित कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, सुरकोटदा। तो सही आंसर जो होगा मोहनजोदड़ो भी है सिंध नदी के सिंध में है, और चनहूदड़ो भी है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो 43 का क्या होगा? 43 का बी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? सिकंदरिया है, लोथल है, महास्थानागढ़ है, या फिर नागपट्टनम है। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह जो है लोथल है, और लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। आगे बात करते हैं 45 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा, लोथल, या फिर मोहनजोदड़ो में। तो सही आंसर जो होगा घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं वह मोहनजोदड़ो में मिले हैं। यहाँ कुएं के अवशेष मिले हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 46 नंबर का। तो कह रहा है कि वह हड़प्पीय नगर
जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे है? नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा नदी के किनारे? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। आगे बात करते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन जो होगा गुजरात सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 48 नंबर का कह रहा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जो मोहनजोदड़ो और एवं हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल या क्लाइव या कर्नल टाडा? तो सही आंसर जो होगा सर जॉन मार्शल थे। पुरातात्विक खुदाई किए थे सर जॉन मार्शल। आगे बात करते हैं 49 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत जो स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से हैं, धौलावीरा से, कोटदीजी से या फिर आमरी से हैं? तो सही आंसर जो होगा धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में? तो सही आंसर जो होगा धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। ठीक दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।